ब्रिज बना रहा हूँ तो उसमें सिर्फ देर इज वन अननोन एंटिटी, दैट्स मी. द आयन इज अ नोन एंटिटी, whereas in a relationship there are two unknown entities. नहीं, देखिए, जब आप एक ब्रिज भी डिज़ाइन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करते हैं, उसका कोई पार्ट दूसरा डिज़ाइन कर रहा होता है, कोई पार्ट आप डिज़ाइन कर रहे होते हो. कोई भी डिज़ाइन में कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, फिर भी पुल काम करता है. बिकॉज वो सारी चीज़ों के लिए एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं. हाँ, बहुत वेयर बढ़िया. एज देखो, इन्होंने एक रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं बात होते हैं. बोली, एसओपी. कितने लोग एसओपी जानते हैं? गुड. है ना? ये आदमी का एसओपी क्यों नहीं हो सकता? वही तो बात है. ये काम की बात इन्होंने बोल दिया. एसओपी होता है, और बात ठीक है यार. कोई चीज के साथ मेरे को काम करना है, उसका कोई एसओपी नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो मैं कुछ भी तैयारी करूंगा. यदि आज आपको लगता है कि मेरी वाइफ को ये पसंद है या मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, चलो मैं उसके जैसा हो जाता हूं. जब तक मैं उसके जैसा हो जाता हूं, वो कुछ और पसंद करने लगता है. तो मैं पूरी जिंदगी भी कोशिश करता रहा हूं, तो एक आदमी को खुश नहीं कर सकता. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एसओपी नहीं है. तो एसओपी वहां क्यों है और यहां क्यों नहीं है? क्या लगता है? मटेरियल वर्ल्ड में एसओपी है. मटेरियल वर्ल्ड भी नेचुरल एंटिटी है, ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल एंटिटी है. वहां एसओपी है, तो यहां एसओपी क्यों नहीं है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ जी, माइक पीछे, माइक. जानकी पटेल. हाँ, जानकी पटेल. जानकी पटेल. पटेल. हाँ. हाँ, वहाँ पे फीलिंग्स और भाव मटेरियल्स में नहीं है और ह्यूमन बींग्स में है, इसलिए प्रॉब्लम है. तो एक बात समझ में आया कि भाव और विचार एक तरह का बहुत डायनेमिक चीज है. जड़ संसार को हम समझ पाए, लेकिन एक समय था, देखो, जब हम जड़ संसार को भी नहीं समझते थे. एक समय था जब बिजली कड़कती थी तो हम बोलते थे कि देवी देवता नाराज हो गए हैं और उसको शांत करने के लिए हवन यज्ञ करो. है ना? एक समय वो भी था. आज हम समझने लगे हैं कि नहीं भाई, केमिकल रिएक्शन है और उससे हम नहीं भयभीत होते हैं. इसका मतलब है कि जड़ संसार को आज जैसा हम समझ रहे हैं, क्या 1000 साल पहले ऐसे ही समझते थे? इसका मतलब है कि भाव और विचार के संसार के सामने आज जैसा हम असहाय फील करते हैं अपने आप को, है ना, इनकम्प्लीट फील करते हैं, हो सकता है 25 साल बाद, 50 साल बाद व्यवहार का भी कोई एसओपी हो सकता है. देखो, यहीं पे जो इन्होंने बात कही है वो बहुत अच्छी बोली है कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई आईएसआई आईएसओ होता है कि नहीं? यदि हम कोई क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो ज़्यादा पैसा देके कंपनी का कोई ब्रांड नेम इसलिए भी खरीदते हैं. ब्रांड नेम हमेशा दूसरों को चमकाने के लिए नहीं है, लेकिन इसलिए भी खरीदते हैं कि हमको लगता है कि हमको क्वालिटी मिलेगी. तो ज़्यादा हमारी क्वालिटी की प्रॉब्लम मटेरियल वर्ल्ड के साथ है कि आदमी की वजह से है? ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम तो आदमी के साथ है. तो आदमी का कोई आईएसआई आईएसओ कुछ हो कि नहीं हो? मैं जो आपने बार बार क्वेश्चन पूछा है कि मैं एक लड़की देखने जाता हूं या मैं एक लड़का देखने जाता हूं, तो मैं उसमें क्या देखूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से कोई आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उस तरह से कोई यूएचएस भी होने की आवश्यकता है. यूएचएस मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स. नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो, जर्नी शुरू करते हैं.